ये तस्वीर भारत और रूस के गहरे संबंधों को बयां कर रही है। ये तस्वीर ये भी बयां कर रही है कि जल्द ही भारत को समुद्र का सिकंदर मिलने वाला है। पहलगाम हमले के बाद से जहां सभी देशों में पाकिस्तान की निंदा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सभी देश भारत के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। इस बीच भारत की सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए रूस ने भी भारत से हाथ मिला लिया है और बहुत जल्द ही रूस भारतीय नौसेना को एक ताकतवर जंगी जहाज देने वाला है, जिसका नाम INS तमाल है और ये भारत को मई के आखिर में मिल सकता है। भारतीय नौसेना को 28 मई 2025 को मिलेगा युद्धपोत INS तमाल। भारत ने रूस से INS तमाल की डिलीवरी की तैयारी पूरी कर ली है। INS तमाल के डिलीवरी से नौसेना की ताकत में और भी इजाफा होगा। INS तमाल नाम का नया तलवार क्लास फ्रिगेट रूस से भारत को सौंपा जाएगा। ये जहाज रूस के यांतर शिपयार्ड में बना है और 2016 में हुए समझौते का हिस्सा है। साल 2016 में हुए समझौते में कुल 4 युद्धपोत बनाए जा रहे थे, 2 रूस में और 2 भारत में। ये हिंद प्रशांत में भारतीय नौसेना की रणनीतिक ताकत को भी मजबूत करेगा। तमाल रूस में बनने वाला दूसरा फ्रिगेट है जो मई के आखिर में यानी 28 मई को भारतीय नौसेना में शामिल होगा। अब आपको भारतीय नौसेना को रूस से मिलने वाले INS तमाल के बारे में बताते हैं और ये भी बताएंगे कि ये सबसे घातक युद्धपोतों में से एक क्यों माने जा रहे हैं। स्टेल्थ युद्धपोत INS तमाल एक आधुनिक गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है। ये हवा, जल और सतह पर एक साथ हमला करने में सक्षम है। ये ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल से लैस होगा, साथ ही एडवांस सेंसर एवं हथियार प्रणालियों से लैस रहेगा। यानी ये युद्धपोत सुपरसोनिक मिसाइल दाग सकता है। इस पर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की तैनाती की जा सकती है। इसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए भी खास तौर पर डिजाइन किया गया है। दुश्मन की सबमरीन के हमलों से निपटने के लिए एंटी सबमरीन रॉकेट्स और टारपीडो भी इस वॉरशिप में मौजूद हैं। तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही ताकतवर प्लेटफॉर्म है जो कि एक इंडियन नेवी को एक बहुत पावरफुल शिप आया है और ये इसकी कैपेबिलिटी को बहुत बढ़ा देगा। इसके कारण जो इंडियन नेवी के ऑपरेशंस हैं समुद्र के ऊपर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये शिप तकरीबन 3000 किलोमीटर तक जा सकता है विदाउट एनी फ्यूल रिप्लेसमेंट, जो कि बहुत बड़ा है और ये लंबे समय तक अकेला भी समुद्र के अंदर ऑपरेट कर सकता है क्योंकि इसकी सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटीज इसके ऊपर काफ़ी लैस होती हैं। आपने INS तमाल की खासियत जानी। अब आप एक नज़र इंडियन नेवी में शामिल होने वाले तमाल को सबसे घातक युद्धपोतों में से एक क्यों माना जा रहा है उसे भी जान लीजिए। तमाल को सटीक हमलों और उच्च गतिशीलता के लिए डिजाइन किया गया है। तमाल समंदर में 30 नॉटिकल मील प्रति घंटे की रफ्तार से मूव कर सकता है। ये 3000 किलोमीटर तक की दूरी एक बार में तय कर सकता है। इस वॉरशिप पर एक हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया जा सकता है। इसका वजन करीब 3900 टन है। दुश्मन की सबमरीन के हमलों से निपटने के लिए एंटी सबमरीन रॉकेट्स और टारपीडो भी इस वॉरशिप में मौजूद हैं। अभी इंडिया और रशिया ने 4 फ्रिगेट्स। अब फ्रिगेट क्या होता है? एक समुद्री जहाज होता है जो कि लड़ाकू जहाज होता है। इसका काम होता है कि एनिमी की एंटी सबमरीन ऑपरेशंस के लिए और जो कैरियर ग्रुप होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए फ्रिगेट होता है। फ्रिगेट की स्पीड भी बहुत होती है, करीबन 30 नॉट्स से ऊपर की स्पीड होती है। 30 नॉट्स ट्रांसलेट करता है करीबन 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है समुद्र के अंदर। INS तमाल को भारत का आखिरी आयातित युद्धपोत माना जा रहा है क्योंकि अब भारत अपने युद्धपोतों को स्वदेशी तौर पर डिजाइन और निर्मित करने पर जोर दे रहा है।